तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको डेफिनेटली एज ए शेयर होल्डर आप मिस करना नहीं चाहेंगे। कुछ खबर अच्छी है तो कुछ खबर नेगेटिव भी है। तो चलिए सभी खबर को डिटेल में समझते हैं। पहली खबर दोस्तों ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का फिलहाल प्लान है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का LEO सैटेलाइट्स में, और इससे वो जवाब देगी स्टारलिंक्स को। स्टारलिंक्स एलॉन मस्क की कंपनी है और वह इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर को विदाउट एनी टावर। यानी कि अगर आप जंगल के किसी भी कोने में रहते हैं और स्टारलिंक के सर्विसेज को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको टावर की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी इंटरनेट सर्विसेज मिल जाएंगी। फ़िलहाल इंडिया में वो काफ़ी महंगा है, बट वही सर्विसेज को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आगे चलकर ऑफर कर सकती है। और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस में उतरने के लिए। और ये चीज़ अगर रिलायंस कर ले तो स्टारलिंक को एक अच्छा कंपटीशन तो मिलेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात होगी। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारी चीज़ें कमर्शियली ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और हर आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर इसमें उतरती है तो कमर्शियली इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, ना कि आम लोगों को, क्योंकि आम लोग उतना ज़्यादा इनके सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और जंगल के हर कोने में तो हर इंसान होता नहीं है। इस वजह से तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सुनने को मिल रही हैं। बाकी एक खबर कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या मतलब बोल सकते हैं, इस चीज़ की वजह से थोड़ा बड़ा इम्पैक्ट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में दिख सकता है। न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक रिफाइनरी है जो कि पर डे 6,60,000 बैरल की प्रोडक्शन करती है। उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज टेम्प्रोरी शट डाउन कर रही है मेंटेनेंस के लिए, और ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है। अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में मेंशन की गई हैं। बताया गया है कि 3 से 4 हफ्तों के लिए इसको शट डाउन किया गया है फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि इसी मंथ के लास्ट तक नायरे एनर्जी की जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी, और ये सीनियर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से सुनने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा तो नहीं, बट हाँ, अगर कोई कंपनी का रिफाइनरी शट डाउन है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स में आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकता है। इम्पैक्ट काफ़ी छोटा होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 हफ्तों के लिए ही बंद किया जा रहा है, ना कि कुछ महीनों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। अच्छी खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल वापस से हमें क्रैश होता हुआ दिख चुका है और अभी 2% नीचे है। बट कल के दिन गिरावट का नंबर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो आपको $100, $110, $115 के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि US और ईरान के बीच का जो टेंशन है वो वापस से बढ़ गई थी। बट अभी वापस से उस चीज़ को पॉज में कर दिया गया है और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 1 पेज का मेमो डील US और ईरान बोल सकते हैं एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तक ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है, बट चीज़ें अगर ऑफिशियल होंगी तो फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और भी बड़ी हमें क्रैश देखने को मिल सकती है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में क्रैश देखने को मिलेगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ और रिकवरी भी हमें दिख सकता है। 52 वीक हाई से अभी ये कंपनी 10 से 11% नीचे है, बट कुछ टाइम पहले 20% से ज़्यादा नीचे थी। एक अच्छी रिकवरी के बाद इतना नीचे है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक मैसिव क्रैश हमें देखने को मिल जाए तो ये जो रिकवरी का नंबर है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको और भी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखना है अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कि डेफिनेटली आप मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि खबर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहली खबर ये है कि RBI ने अलाउ कर दिया है HDFC बैंक के जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, वो अगर ICICI बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक में 9.95% तक स्टेक्स अगर होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले ये नंबर 5% पे था, बट अभी उसको बढ़ाकर 9.95% तक कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ HDFC बैंक का नाम नहीं है, HDFC बैंक से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ हैं उन सभी को अलाउ किया है RBI ने 9.95% स्टेक्स होल्ड करने तक को लेकर, और ये ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर है। तो ये न्यूज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि RBI क्यों अलाउ कर रही है HDFC बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक या फिर ICICI बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये RBI का रूल है। कोई भी बैंक को डूबने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये दोनों बैंक ख़राब नहीं है, बहुत बड़ी बैंक है, बट ICICI बैंक जब कोलैप्स हुई थी, यस बैंक जब कोलैप्स हुई थी, तब वहाँ पर HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, कोटक ने इन्वेस्ट किया था ताकि उस बैंक को बचाया जा सके, क्योंकि बैंक जो है वो पूरे देश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है और उसको डूबने नहीं दे सकती RBI। इस वजह से ये सारी चीज़ें RBI हमेशा करती रहती है। बट इन सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर कुछ अच्छी खबर की बात करें, तो अच्छी खबर ये है कि HDFC बैंक कल के दिन काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। रीज़न ये था कि जो एक्सटर्नल फर्म है उन्होंने रिव्यू किया था HDFC बैंक को कि जो गवर्नेंस इश्यूज़ के कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे वो सारी चीज़ों को लेकर, तो फिलहाल यहाँ पर सुनने को ये मिल रही है कि उनको कोई भी मेजर गवर्नेंस कंसर्न्स देखने को नहीं मिले हैं जब इसके चेयरमैन ने एग्जिट किया था उसके बाद। अब चेयरमैन एग्जिट किया था एथिक्स का रीज़न देकर, तो इस वजह से सवाल पूछा गया काफ़ी सारे लोगों से कि गवर्नेंस इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है इंटरनली, तो उसको लेकर HDFC बैंक ने क्लैरिटी दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। RBI ने भी क्लैरिटी दे दिया ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक एक्सटर्नल टीम बैठाई थी ताकि उनके ओपिनियंस भी लोगों को पता चल सके, और उनके ओपिनियंस जैसे ही पता चले कि नहीं भाई कोई भी मेजर गवर्नेंस कंसर्न नहीं है, जब चेयरमैन ने एग्जिट दिया था कंपनी को, तो इस वजह से HDFC बैंक 3% की तेज़ी दिखाई थी, और इसी न्यूज़ की वजह से HDFC बैंक 20% से ज़्यादा गिरी थी। अब देखते हैं कि इस न्यूज़ के आने के बाद HDFC बैंक में क्या रिकवरी हमें देखने को मिलती है या नहीं। कल के दिन तो तेज़ी दिखी थी, बट आज के दिन कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। अगर रिकवरी देखने को मिलेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, और साथ में कंपनी के आने वाले जो अर्निंग्स हैं वो भी ज़्यादा मैटर करेंगे, जिसमें खासकर कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं। बाकी वैल्यूशन वाइज अगर देखोगे तो ये कंपनी पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे करंट वैल्यूशन इसका देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल के, अगर पिछले 15 साल का वैल्यूशन चार्ट देखोगे तो कंपनी का करंट वैल्यूशन लोवेस्ट लेवल पे देखने को मिलेगा पिछले 15 साल का। तो इसी वजह से वैल्यूशन वाइज तो कंपनी थोड़ी अट्रैक्टिव है। बाकी देखते हैं इन सारी न्यूज़ के बेसिस पर बाजार आने वाले कल में HDFC बैंक को लेकर क्या ट्रीट करती है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। तो अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।